दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण। तुम हो ईसा मसीहा ओ साईं बाबा, ईसा मसीहा ओ साईं बाबा। तुम हो ईसा मसीहा ओ साईं बाबा, ईसा मसीहा ओ साईं बाबा। दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण। धर्म उद्धारण भक्त परायण, धर्म उद्धारण भक्त परायण, धर्म उद्धारण भक्त परायण, धर्म उद्धारण भक्त परायण। आदि नारायण साई, आदि नारायण साई, आदि नारायण साई, आदि नारायण साई। अलख निरंजन भव भय भंजन, अलख निरंजन भव भय भंजन, अलख निरंजन भव भय भंजन, अलख निरंजन भव भय भंजन। पति नारायण साई, पति नारायण साई, पति नारायण साई, पति नारायण साई। दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण। तुम हो ईसा मसीहा ओ साईं बाबा, ईसा मसीहा ओ साईं बाबा। दिन दुखियों के तारण कारण, दिन दुखियों के तारण कारण। धर्म उद्धारण भक्त परायण, धर्म उद्धारण भक्त परायण। आदि नारायण साई, आदि नारायण साई। अलख निरंजन भव भय भंजन, अलख निरंजन भव भय भंजन। पति नारायण साई, 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 पति नारायण साई। दिन दुखियों के तारण कारण।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम। सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम। अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई। येशु बुद्ध साई हे महावीर साई, येशु बुद्ध साई हे महावीर साई, येशु बुद्ध साई हे महावीर साई, येशु बुद्ध साई हे महावीर साई। गोविंद साई गोपाल साई नानक साई, गोविंद साई गोपाल साई नानक साई, गोविंद साई गोपाल साई नानक साई, गोविंद साई गोपाल साई नानक साई। सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम। अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई। येशु बुद्ध साई हे महावीर साई, येशु बुद्ध साई हे महावीर साई। गोविंद साई गोपाल साई नानक साई, गोविंद साई गोपाल साई नानक साई। सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम, सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम। जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदोधारा जय जय हो, जगदोधारा जय जय हो, जगदोधारा जय जय हो, जगदोधारा जय जय हो। जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, अल्लाह ईशो नानक साई, ईशु नानक साई, अल्लाह ईशो नानक साई, ईशु नानक साई। अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर,
साई ईशो नानक साई अंतर्यामी बुद्ध महावीर यामी बुद्ध महावीर राष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा सर्वधर्म प्रिय देवा प्रशांति निवासा सत्य साई देवा शांति निवासा सत्य साई देवा जय हो 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 जगदीश हरे जय हो रही मन राम रही रही मन राम रही रही मन राम रही रही मन राम रही साई राम कृष्ण करी साई राम कृष्ण करी साई राम कृष्ण करी साई राम कृष्ण करी बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई येषु पिता प्रभु साई तुम हो 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 भजरे मनवा राम रही भजरे मनवा राम रही भजरे मनवा राम रही भजरे मनवा राम रही राम रहीम साई कृष्ण करी 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 रही मन राम रही रही मन राम रही साई राम कृष्ण करी साई राम कृष्ण करी बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई बुद्ध सौराष्ट्र नानक साई येषु पिता प्रभु साई तुम हो येषु पिता प्रभु साई तुम हो भजरे मनवा राम रही भजरे मनवा राम रही राम रहीम साई कृष्ण करी 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 रही मन राम रही गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
Om Shri Sai Ram. Offering our most humble salutations to the divine lotus feet of Bhagwan. मैं सभी आज के वेबिनार में उपस्थित मेरे सभी भाई बहन बाल विकास गुरुज को प्रणाम कहता हूं और बहन नीता खन्ना को का स्वागत करता हूं कि आज के सत्र को वो आगे बढ़ाएं। बाल विकास, श्री सत्य साई बाल विकास एक ऐसा कार्यक्रम है भगवान बाबा का जिस पर खास ध्यान देना बड़ा आवश्यक है और खास करके अगले 5 सालों में इस पर हम एक खास जोर देने वाले हैं जिससे कि सभी भाई बहन जो बाल विकास से जुड़े हैं एकत्र होकर एक ही समझ के साथ, एक ही पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और जो हमने प्लानिंग किया है, जो एक मापदंड बनाया हमारे अपने आप के लिए एक सेंटिनरी सेलिब्रेशंस के लिए, उसकी तरफ प्रेरित होकर आगे बढ़ें, ऐसी आशा और ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में है। बहन नीता खन्ना बहुत ही अनुभवी एक बाल विकास की हमारी लीडर हैं जो हमें पूरे एक सत्र में जो हमारा अगला कार्यक्रम है, जो हमारा पूरा प्लानिंग है, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, उसके बारे में हिंदी में पूरा विवरण करेगी। ये कार्यक्रम खास हमारे हिंदी भाषी भाई बहनों के लिए किया गया है जिससे कि भाषा की कोई दिक्कत ना हो और समझ में सब कुछ सही माप में, सही मापदंड में हम समझ पाए, ऐसी आशा है। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि काफी लोग यहाँ जुड़े हैं आज और जो लोग ना जुड़ पाए हों, जिनको हिंदी में समझने की आवश्यकता है, मेरा खास आग्रह रहेगा सभी स्टेट प्रेसिडेंट से और सभी जो बाल विकास गुरुज अभी जो यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दूसरे बाल विकास गुरुज जो हिंदी समझते हैं और हिंदी ही समझते हैं, ऐसे लोगों को यदि आज ना जुड़ पाए हो तो इसका जो रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो रिकॉर्डिंग हर एक बाल विकास गुरु को सुनना आवश्यक है। मैं खुद इस बात में पर्सनली चेक करने वाला हूं कि हिंदुस्तान की सभी हिंदी भाषा की जो बाल विकास गुरुज है, उन्होंने इसको सुना या नहीं सुना, इसका हम जरूर दौरा करेंगे और इसमें एक विवेचन होगा, क्योंकि मैं एक अपेक्षा ऐसी करता हूं और भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान के सभी हिंदी भाषी बाल विकास गुरु इसको खुद अपने कानों से सुने और नीता जी की आवाज में इसको सोचे और समझे, ऐसी आवश्यकता मैं व्यक्त करता हूं। अभी अभी मैंने मेरे सभी स्टेट प्रेसिडेंट भाइयों से खास दरखास्त करी है कि मैं मानता हूं कि उन्होंने सभी बाल विकास गुरु तक ये जानकारी पहुंचाई होगी और जितने जुड़ सकते हैं वो आज जुड़ेंगे और जब ना जुड़ सके उनके लिए हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे बाद में, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा, एक सम्मिलित एकात्म भाव की ऊर्जा उपजे, ऐसी मेरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहन नीता खन्ना इसको बहुत सही ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करेंगी। मैं भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि नीता जी को पूरी शक्ति दे और इस बात को आगे बढ़ाए। जय साई राम। नीता जी आप शुरू करें। निमिष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हो। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री निमिष पांड्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, बाल विकास गुरुज, बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। अब मैं आपके समक्ष श्री सत्य साई बाल विकास मार्गदर्शिका एवं कार्य योजना 2020 से 2025 तक प्रस्तुत करने जा रही हूं। ये हमारी एक स्पष्ट विजन तथा व्यवहारिक योजना है जो ये प्रदर्शित करती है कि श्री सत्य साई बाल विकास को 2025 तक हम सभी ने मिलकर किन ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसकी रूपरेखा भगवान बाबा के आशीर्वाद से रिवियर्ड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पांड्या जी के कुशल नेतृत्व में हमारी नेशनल महिला कोऑर्डिनेटर्स के अनुभवी कार्यदल श्रीमती कमला पांड्या जी, श्रीमती शशि बाला जी और मेरे स्वयं के प्रयास से तैयार किया गया है। बाल विकास कार्यक्रम भगवान बाबा की
हमें एक अनुपम भेंट है। इस कार्य योजना को बनाते समय इसकी प्रासंगिकता, व्यवहारिकता और सार्थकता एवं विस्तार को समक्ष रखा गया है। इसमें सभी राज्यों से प्राप्त सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बहन कमला द्वारा रामायण से सुनाए गए एक प्रसंग को सुनाना चाहूंगी। भगवान राम जब लंका से अयोध्या लौटे तो वे एक दिन अपने राज दरबार में अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। उनके समक्ष उनकी सुग्रीव की सेना, जामवंत जी, हनुमान जी और अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। प्रभु राम अचानक अपने सिंहासन से उठे और आगे की ओर चलने लगे। सभी ने उनकी लंका विजय में बहुत सहायता की थी, इसीलिए सभी सोचने लगे कि प्रभु राम उनकी प्रशंसा करेंगे और उनको शाबाशी देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु आगे चलते गए और दरबार के अंत में आए जहां एक छोटी सी गिलहरी बैठी हुई थी। उन्होंने उसे बहुत ही प्रेम से उठाया, थपथपाया और सहलाया, क्योंकि उसने रेत के कण से छोटे छोटे तिनके उठाकर राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था। आज भी हम गिलहरी के शरीर पर 3 लकीर आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। वैसे ही हमारी श्री सत्य साई बाल विकास कोऑर्डिनेटर्स और गुरुज श्री सत्य साई स्कूल विद्या ज्योति के नन्हे नन्हे बच्चों को तैयार कर रही हैं और सत्य साई मिशन में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, तथा उन पर भगवान बाबा की विशेष अनुकंपा है। हमारा आज का विषय है श्री सत्य साई बाल विकास मार्गदर्शिका 2025। श्री सत्य साई बाल विकास का क्या सार है? इस संदर्भ में भगवान बाबा ने 6 जून 1978 को बाल विकास प्रशिक्षण में गुरुओं को संबोधित करते हुए कहा था, बाल विकास दुनिया में धर्म की स्थापना करने के महान आंदोलन का प्राथमिक आधार है। बुजुर्ग सही मार्ग से भटक गए हैं, उनकी आदतों और व्यवहार में बदलाव की आशा रखना मुश्किल है। बच्चों को जीवन जीने के अच्छे तरीके, सरलता, विनम्रता और अनुशासन की ओर अग्रसर करना होगा। बाल विकास के मेधावी, हंसमुख तथा मिलजुल कर रहने वाले छात्रों के उदाहरणों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेम से राजी करना होगा कि वे अपने बच्चों को बाल विकास कक्षा में भेजें। इसी संदर्भ में एक बार भगवान बाबा ने ये भी कहा था कि मैं आसमान को धरती में बदल सकता हूँ, धरती को आसमान में बदल सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बुजुर्गों के मन को नहीं बदल सकता। क्योंकि और इसीलिए भगवान बाबा ने हमें एक इतना सुंदर बाल विकास का मंच दिया है, जहां बाल विकास गुरुज बच्चों को सिखाते सिखाते अपने आप में बदलाव ला सके। इसी डिस्कोर्स में एक बार फिर से 6 जून 1978 में भगवान ने बाल विकास के आदर्शों के बारे में कहा, आई कोट, बाल विकास का आदर्श है एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना जिसमें लड़के और लड़कियों के अंतःकरण पवित्र और स्पष्ट हो। वास्तविक पाठ्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें अच्छी आदतें और आदर्श बढ़ें तथा फलीभूत हों। ये देखा गया है कि अक्सर बहुत सी कक्षाओं में केवल पाठ्यक्रम की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे बच्चों में बाल विकास क्लास में रुचि नहीं रहती। सिलेबस जरूरी है, किंतु इससे भी अधिक आवश्यक है ऐसा वातावरण बनाना जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, वे अच्छे इंसान व जिम्मेवार नागरिक बने।
आगे हम देखते हैं वर्ष 2025 तक की कार्य योजना अर्थात एक्शन प्लान, जो कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। विस्तार एक्सपेंशन, प्रोत्साहन दैट इज एनकरेजमेंट, सशक्तिकरण एम्पावरमेंट और क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन। ये 4 ईज, 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर एक भवन रूपी अच्छे एजुकेटर, 5वीं ई अर्थात शिक्षक का निर्माण होगा। हमारा पहला पहलू है विस्तार। भगवान कहते हैं विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। तो आइए अब हम देश भर में श्री सत्य साईं बाल विकास की वर्तमान स्थिति पर दृष्टि डालते हैं। आज हमारे पास 3000 समितियां, 15,000 बाल विकास केंद्र हैं, 20,000 गुरु और 3,30,000 विद्यार्थी बाल विकास के अंतर्गत हैं। अब हम देखते हैं कि स्वामी का संकेत इसको लेकर क्या है। श्री सत्य साईं बाल विकास विस्तार के बारे में स्वामी ने 21 नवंबर 1979 में अखिल भारतीय बाल विकास सम्मेलन में इन शब्दों द्वारा इशारा किया था और बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी व्यथा प्रकट की थी, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा चौंका देने वाला व्यक्तित्व है। प्रत्येक गुरु को एक वर्ष में कम से कम 100 बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी 1 लाख और अधिक बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में 9 करोड़ 26 लाख बच्चे 10 साल की उम्र से कम के हैं। 16 साल से कम की संख्या 22 करोड़ 6 लाख है। जिस दर पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके आधार पर हम करोड़ों बच्चों को कब शिक्षा दे सकेंगे। वर्तमान में कछुआ गति से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, किंतु इस बड़े लक्ष्य के लिए हम गुरुओं ने इतनी शीघ्रता भी नहीं करनी है। छोटे छोटे कदम, जैसे बहन कमला हमेशा कहती है, बेबी स्टेप्स लेकर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। अब हम आते हैं आवासीय बाल विकास आयोजना अर्थात रेजिडेंशियल बाल विकास। आज हमारे पास 3000 समितियां हैं। प्रति वर्ष एक केंद्र के पीछे हम 2 गुरुस और 20 विद्यार्थियों के लक्ष्य को लेकर चले तो 2025 तक हमारे पास 15,000 केंद्र, 15 को जब हम 2 गुरुओं के साथ में गुना करते हैं तो हमारे पास 30,000 गुरुस, और जब हम 20 विद्यार्थियों को 15,000 केंद्रों से गुना करते हैं तो हमारे पास 3 लाख आवासीय बाल विकास योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि हम जोश में तो आकर बाल विकास सेंटर्स खोल देते हैं, किंतु वे कुछ महीनों के बाद में बंद हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए छोटे छोटे कदम बहुत सोच के लें। नेक्स्ट है स्कूल बाल विकास। आज हमारे पास 500 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह स्कूल बाल विकास के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक केंद्र के पीछे 2 गुरु और 200 विद्यार्थी के लक्ष्य को लेकर चले तो 2025 तक हमारे पास 2500 केंद्र, 5000 गुरु और 5 लाख विद्यार्थी स्कूल बाल विकास योजना के अंतर्गत हम तैयार कर सकेंगे। जिस स्लाइड को आप देख रहे हैं वह हमारे विचारशील और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जी की नई सोच है। उनका सपना है कि हम 2025 तक 6000 गांवों को भी ग्रामीण बाल विकास कार्यक्रम से जोड़े। 2025 तक ग्रामीण बाल विकास योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य 6000 गांवों को लेना है। तो अगर हम प्रति वर्ष एक ग्रामीण बाल विकास केंद्र के पीछे
2 गुरु और 50 विद्यार्थियों के लक्ष्य को लेकर चलें तो 2025 तक हमारे पास 6000 केंद्र, 12,000 गुरु और 3 लाख विद्यार्थी तैयार होंगे। नेक्स्ट है सत्य साई विद्या ज्योति बाल विकास। इसका समुचित विकास को दर्शाया गया है। श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम के निहित 2025 तक कुल 1000 विद्या ज्योति स्कूल लाए जाएंगे। यदि हम प्रति स्कूल प्रति वर्ष 2 गुरु और 100 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखकर चले तो 1000 केंद्रों में 10,000 गुरु और 5 लाख विद्यार्थी इस विद्या ज्योति स्कूल बाल विकास कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। अब हम 2025 तक बाल विकास की विस्तार स्थिति पर आते हैं। हमारे पास आवासीय बाल विकास में 2025 तक का लक्ष्य ये रहेगा: 15,000 केंद्र, 30,000 गुरु और 3 लाख विद्यार्थी। स्कूल बाल विकास में 2,500 केंद्र, 5,000 गुरु, 5 लाख विद्यार्थी। ग्रामीण बाल विकास 6,000 केंद्र, 12,000 गुरु और 3 लाख विद्यार्थी। श्री सत्य साई स्कूल बाल विकास में 1,000 केंद्र, 10,000 गुरु और 5 लाख विद्यार्थी को लाने का प्रयास रहेगा। इस स्लाइड में 2025 तक की हमारी परिलक्षित स्थिति दिखाई गई है। आज की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 15,000 केंद्र हैं, 20,000 गुरु हैं और 3,30,000 विद्यार्थी हैं। और 5 वर्ष में हमारा लक्ष्य ये है: 24,500 केंद्र, 49,000 गुरु, 16 लाख विद्यार्थी। और कुल मिलाकर 2025 तक हमारी स्थिति ये रहेगी: 39,500 केंद्र, 69,000 गुरु और 19,30,000 विद्यार्थी कुल मिलाकर होंगे। इन आंकड़ों के बढ़ोतरी के साथ साथ बाबा ने गुणात्मक विकास के संबंध में 6 जून 1969 को बाल विकास ट्रेनिंग कैंप में कहा था, कार्य की गुणवत्ता काम की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अधिक कार्य करने की बजाय अच्छा है कि जो भी किया जाए वो संतोषजनक हो। उनका अंतःकरण ही उनका निर्णायक है। अगर गुरु समझते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य विद्यार्थियों तथा समाज के प्रति ठीक प्रकार से निभाया है तो उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। भगवान कभी नहीं चाहते थे कि इस गुणवत्ता से समझौता करें। We must never compromise on quality. भगवान परफेक्शनिस्ट थे। वे चाहते थे कि हम कोई भी कार्य करें वे सही हो और पूरी लगन और सच्ची निष्ठा से किया जाए। अब हम दूसरी इनकरेजमेंट अर्थात प्रोत्साहन पर पहुंच गए हैं। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस स्लाइड में प्रोत्साहन के अंतर्गत हम इसे 3 आई में विभाजित करेंगे, जो कि ऐसा है: प्रेरित करना इंस्पायर, शामिल करना इन्वॉल्व, सबल बनाना या मजबूत बनाना इनविगोरेट। युवा पीढ़ी को बाल विकास गुरु बनने की प्रेरणा दें तथा इसके लिए उनको पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों को महीने में एक बार किसी भी गतिविधि में शामिल करें। जितनी भी वर्तमान बाल विकास कक्षाएं चल रही हैं उन्हें मजबूत करें तथा ये सुनिश्चित करें कि कोई ड्रॉप आउट ना हो।
अर्थात कोई बच्चा छोड़ कर ना जाए। ये तभी संभव है जब गुरुज, माता पिता और बच्चों में एक मजबूत प्रेम का संबंध हो, द बॉन्ड ऑफ लव। दूसरा, हम बच्चों के माता पिता को एटलीस्ट महीने में एक बार बाल विकास की कक्षाओं में आने के लिए कहें और उनको गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वे कहानी सुनाकर, गेम्स, क्विज आदि में भाग लेकर बाल विकास की कक्षा का एक हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह वे बाबा से और संस्था से भी जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से 6 जून 1978 में अपने डिस्कोर्स में बाबा ने कहा कि बाल विकास केवल बच्चों के लिए नहीं है। आई कोट, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि बाल विकास केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि गुरुओं की शिक्षा के लिए भी तैयार किया गया है। बाल विकास के कार्य गुरुओं के विचारों और भावनाओं को उच्च और विशुद्ध करते हैं। अपनी बात कहूं तो बाल विकास लेते लेते मैंने बहुत कुछ जिससे मेरा आध्यात्मिक विकास हुआ और मेरे भीतर निश्चित रूप से व्यक्तित्व में निखार आया। यह आवश्यक है कि पहले हम खुद प्रैक्टिस करें, तभी बच्चे हमें फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं बाल विकास गुरुओं की औसत आयु। यदि हम गुरुओं को उनकी आयु के अनुसार वर्गीकृत करें तो हमारे पास 18 वर्ष की युवतियों से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के सभी गुरु हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 35 से 45 वर्ष तक की उम्र बाल विकास गुरुओं के रूप में एनरोल करने के लिए सबसे सही उम्र है। किंतु अगर हम युवाओं को 18 वर्ष की उम्र से ट्रेनिंग देकर बाल विकास गुरु के रूप में तैयार करना शुरू कर दें तो वह 35 वर्ष की आयु तक पहुंचते एक परिपक्व गुरु बन जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में उनमें उत्साह, जिज्ञासा, लगाव व कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। मैं भी लगभग इसी उम्र में बाल विकास के कार्यक्रम में जुड़ गई थी और आज बाल विकास आंदोलन में सक्रिय योगदान देने योग्य समझती हूँ। नेक्स्ट, सशक्तिकरण। अब हम अपने तीसरे पहलू, तीसरी ई, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, उस पर पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं यही सही मायने में सफलता की कुंजी है। इस स्लाइड में हम सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्रों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को देख रहे हैं और यही समझने के प्रमुख क्षेत्र हैं। That is, they will be the key areas for consideration. प्री सेवा दल, अभिभावक पेरेंट्स, एलुमनाइज, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, सांस्कृतिक गतिविधियां कल्चरल एक्टिविटीज, सेवा गतिविधियां, नव खोज, नए प्रयोग इनोवेशन, प्रासंगिकता रेलेवेंस। आज हमें प्री सेवा दल की ओर प्रबलित ध्यान देने की आवश्यकता है। बाल विकास में बच्चों का कार्यक्रम 9 वर्षों का है, जो कि इस तरह विभाजित है। ग्रुप 1 5 से 7 साल, ग्रुप 2 8 से 10, ग्रुप 3 11 से 13। 9 वर्षों का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 14 से 18 साल की अवधि के लिए वे प्री सेवा दल के अंतर्गत आते हैं और तब उन्हें भगवान बाबा द्वारा पारित पिंक रंग का स्कार्फ कॉन्वोकेशन के समय दिया जाएगा। जब वे 18 वर्ष पूरा करने पर आए तो उन्हें हम सेवा दल या बाल विकास ट्रेनी गुरु के रूप में अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट, अभिभावकों की भागीदारी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट।
हम इस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रत्येक समिति को साल में 2 बार बाल विकास पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। साथ ही इस प्रोग्राम में वैल्यू गेम्स, क्विज इत्यादि जोड़कर इसे आकर्षित, इनोवेटिव तथा इंक्लूसिव बनाएं। यह भी जरूरी है हम बाल विकास के पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि के बारे में जानने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। अभिभावकों तथा गुरुओं की मजबूत साझेदारी ही बाल विकास कार्यक्रम के वांछित परिणाम ला सकती है। यहाँ आप एक साइकिल देख रहे हैं। अगला पहिया माता पिता का है, पिछला बाल विकास गुरु, बीच में बैठा विद्यार्थी है। अगर तो दोनों का तालमेल सही रहा तब बच्चा आगे बढ़ सकता है, किंतु अगर एक भी पहिया का फूंक निकल जाता है तो बच्चा गिर सकता है। इसलिए जरूरी है माता पिता और गुरुओं का साझेदारी। सन 1978 में भगवान ने एक बार फिर से अपने डिस्कोर्स में कहा, आई कोट, बाल विकास की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उच्च व्यवहार के उदाहरणों से अभिभावकों को अपने बच्चों को बाल विकास में भेजने के लिए प्रेम से प्रेरित करना चाहिए। अब हम आते हैं एलुमनाई, पूर्व छात्र। हम एलुमनाई किसको कहते हैं? जो 18 साल की उम्र के बाद में होते हैं वो एलुमनाइज होते हैं। 18 साल की आयु के बाद बाल विकास के बच्चे एलुमनाई कहलाएं और अनिवार्य है कि हम वार्षिक जिला बैठक करें, उनके डाटा का सही रख रखाव हो तथा एलुमनाई के लिए एक संपर्क कार्यक्रम का योजना हम करें जिससे वे हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। उनके बारे में पूरी जानकारी का लेखा जोखा रखा जाए तथा उसे समय समय पर अपडेट भी किया जाए। एलुमनाइज की संस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि हम नए से नए संपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। सभी समिति कन्वीनर्स अपने बाल विकास एलुमनाई के बारे में पूरी जानकारी रखें और वे जहां भी हों सेवा कार्यों में जुड़े। इसके अलावा समिति द्वारा ग्रुप 3 के बच्चों की और एलुमनाई के स्थानांतरण पर दूसरी संबंधित समिति में उनका नाम जरूर दर्ज हो। सशक्तिकरण का चौथा पहलू है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमने ग्रुप 3, प्री सेवा दल और एलुमनाई के लिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेतृत्व, लीडरशिप प्रोग्राम, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में ट्रेनिंग का आयोजन करना है। इसके अतिरिक्त सभी नए और पुराने गुरुओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देना है। साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर एक समान लागू किया जाए। सांस्कृतिक गतिविधियां। अब हम नेक्स्ट सांस्कृतिक गतिविधियों में आते हैं। इसके अंतर्गत वर्ष में एक बार जिला स्तर पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ईश्वरांबा दिवस और बाल विकास दिवस सत्य साई संगठन के तीनों पहलुओं के सहयोग से जरूर मनाया जाए और वर्ष में एक बार जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन हो। वॉक फॉर वैल्यूज इस साल कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा। साथ ही इससे केवल श्री सत्य साई बाल विकास के बच्चों व स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, परंतु अन्य स्कूलों को भी निमंत्रण देकर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। सेवा गतिविधियां। सेवा गतिविधियों के अंतर्गत बाल विकास के बच्चों को अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम,
हम जरूर लेकर जाएं। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। मैंने देखा है कि मैं जब बाल विकास के बच्चों को अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में लेकर गई तो वे वहां रह लोगों की दुख भरी जब वे कहानी सुनते हैं तो उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तब वे मुझे कहते हैं, दीदी हम ऐसा अपने माता पिता के साथ कभी नहीं करेंगे। श्री सत्य साई कल्पकम वृक्ष रोपण के अंतर्गत प्रत्येक बच्चा अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाए और उसे श्री सत्य साई कल्पकम नाम से देखभाल करे, जिससे गो ग्रीन की भावना साकार रूप ले सके। ग्राम सेवा, जितने भी प्री सेवा दल, एलुमनाई और बाल विकास के बच्चे हैं, उन्हें ग्राम सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए तथा बाल विकास के बच्चों को स्वच्छता अभियान से भी जोड़े। साथ ही वे समिति की गतिविधियों में भाग लें। आध्यात्मिक देखरेख और बीजारोपण ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज कोविड-19 लॉकडाउन के समय में हमने देखा है कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन और ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। इसका एकमात्र कारण है आध्यात्मिक आधार व आत्मबल की कमी। बाल विकास सच्चे अर्थों में बच्चों को ऐसे समय का सामना करने के लिए ही तैयार करता है। तो इसीलिए हमने आध्यात्मिक देखरेख व बीजारोपण के अंतर्गत बाल विकास के बच्चों को लिखित जाप के लिए प्रेरित करना है। साथ ही बच्चों के घरों में भजन का आयोजन करवाएं। साल में एक बार अवश्य ही गुरुओं द्वारा बच्चों व उनके माता पिता के लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन किया जाए। बाल विकास बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी ज्योति ध्यान के लिए प्रोत्साहित करना है, पर हम ये तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं ज्योति ध्यान करें। कहते हैं कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को कभी अमीर नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अमीर ना हो। जब तक हम स्वयं कोई चीज को नहीं करते, हम दूसरों को नहीं करवा सकते। बच्चों को स्पिरिचुअल डायरी का महत्व समझाना बहुत जरूरी है और उनसे भरवाना। इसके साथ ही बच्चों में सीलिंग ऑन डिजायर्स, इच्छाओं पर नियंत्रण की आदत भी डाली जाए। अब हम आते हैं नए नए तरीके, इनोवेशन एंड यूज ऑफ आईटी। आज के समय में लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण सशक्तिकरण का है। बाल विकास में नए नए तरीके अपनाना तथा आईटी का प्रयोग। इसके अंतर्गत पुराने और नए बाल विकास गुरुओं को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। पूरे भारत में समान कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाए। बाल विकास के उचित प्रबंधन के लिए आईटी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ आईटी और उनसे जुड़ी आवश्यक क्षमताओं को विकसित करने के लिए सभी गुरुओं को बुनियादी आईटी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आज सूचना एवं तकनीकी का युग है। मैंने भी कोविड-19 के समय में इस तकनीकी को इस उम्र में सीखा। ये इसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने ये प्रस्तुति दे पा रही हूँ। यही नहीं, आज गांवों तक की महिलाएं इस तकनीकी के माध्यम से बाल विकास का हिस्सा बन गई हैं। अतः ये आवश्यक है हम सब बदलते समय के साथ चलें और इस तकनीकी का उपयोग करना सीखें। नेक्स्ट, प्रासंगिकता। अब हम प्रासंगिकता की ओर ध्यान केंद्रित करें।
हम हमेशा इस बात को याद रखें कि बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट और उद्देश्य सतत है एवं निरंतर है, अथवा इसे लागू करने के लिए तरीके समय के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिससे बदलते हुए समय के साथ उसकी सार्थकता बनी रहे। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि भगवान द्वारा चलाए जा रहे बाल विकास कार्यक्रम की मूल भावना बनी रहे, बिना किसी छेड़छाड़ के। भगवान द्वारा निर्धारित देश निर्देश पालन करना बहुत जरूरी है। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे समान रूप में अमल में लाएं। कुछ विचार। अब हम सशक्तिकरण की दिशा में दिए गए कुछ विचारों पर आते हैं। हमें राज्यों से बहुत ही अच्छे सुझाव आए और ये इस प्रकार हैं। पहला, हम गुरुओं, एलुमनाई, प्री सेवा दल तथा ग्रुप 3 के लिए भारतीय संस्कृति व अध्यात्म में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें। दूसरा, बाल विकास का कोर्स कंटेंट बनाएं और उसकी उचित रूपरेखा तैयार की जाए। अवधि रहेगी 45 घंटे। कोर्स की समाप्ति पर राज्यों के स्तर पर परीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाए। सर्टिफिकेट का वितरण राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाएगा। अगला सुझाव प्रतिदर्शन का है, जो बहुत ही सुंदर विचार है। प्रत्येक राज्य विशेष रूप से श्री सत्य साई बाल विकास गुरुओं, माता पिता और ग्रुप और बच्चों के लिए हर 5 वर्षों के भीतर प्रति यात्रा का आयोजन करेगा। दूसरे शब्दों में 5 सालों के दौरान हर ऑल्टरनेटिव महीने में किसी एक स्टेट के बाल विकास गुरुओं के लिए प्रति दर्शन होगा। प्रति यात्रा का शेड्यूल ऑल इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यहां हम देखें कि 5 साल में एटलीस्ट एक बार गुरु, माता पिता और बच्चे जरूर प्रति का दर्शन करें। स्टडी सर्कल्स मुख्य क्षमताओं को अपडेट तथा अपग्रेड करने के लिए महीने में फेस टू फेस या ऑनलाइन मोड में विषयवार का आयोजन हर जिले में किया जा सकता है। अभिभावकों को सनातन सारथी तथा बच्चों को बाल विकास पत्रिका साई प्रेम के रूप में भेंट कर सकते हैं। साथ ही गुरुकुलम के सिद्धांतों पर विंटर कोर्स तथा समर कोर्स भी आयोजित किया जाएगा। गुरुकुलम का अर्थ है यहाँ कि बच्चे पूरे हफ्ते इन कैंपों में रहें तथा आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित हों। It should be a kind of a residential course, a in-house course. और एक बहुत ही व्यवहारिक विचार है, जहां बाल विकास बच्चों के लिए वह कार्यों की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो उन्हें पसंद है और जो वे स्व इच्छा से करना चाहें। जैसे सिमुलेशन अनुभव है यहाँ, अपना काम अपनी पसंद। कक्षा में शिक्षक की तरह वह काम करने के लिए कहा जा सकता है, डॉक्टर की तरह रोगियों को उपचार करना, माँ के रूप में बच्चों का पालन करना, उन्हें एक प्रशासक की तरह काम करते हुए और अपनी बात ठीक साबित करते हुए दिखाया जा सकता है। इस तरह की अभिनय करने से बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है तथा हर क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाता है। ऐसे साल में प्रत्येक बाल विकास छात्र 3 केसेस करे और 5 साल में 15 केसेस करेगा। श्री सत्य साई बाल विकास पत्रिका बाल विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाल विकास। इसीलिए प्रत्येक राज्य से आशा की जाती है
कि वे इस पत्रिका के लिए मूल्यपरक सामग्रियां देकर अपना योगदान जरूर दें। आशा की जाती है कि प्रत्येक राज्य का प्रयास रहे कि वे कम से कम 2 लेख बाल विकास पत्रिका के लिए अवश्य भेजें। देखा गया है कि स्टेट्स पहले भेजते हैं, पर आहिस्ते आहिस्ते उनकी ये रुचि खत्म हो जाती है। हमारे पास जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। जब हम उनकी लेख या उनकी कविताएं, उनकी कहानियां जब हम भेजेंगे तो वे बच्चे प्रेरित होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए हर स्टेट जरूर इस नेशनल मैगजीन के ओर अपना योगदान दे। अब हम भावी कार्य योजना के पहलू चौथी ई एग्जीक्यूशन कार्यान्वयन पर आते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है यदि उसका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जाए। भगवान बाबा के निर्देशों का अनुपालन। हमने भगवान बाबा के निर्देशों का अनुपालन इस प्रकार करना है। पारंपरिक बाल विकास में भगवान बाबा द्वारा बनाए गए तथा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह भी जरूरी है कि इस राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से इसको लागू किया जाए। बाल विकास के पाठ्यक्रम को समान रूप से स्कूल बाल विकास तथा विद्या ज्योति स्कूलों के लिए बनाया जा सकता है। कोई भी परिवर्तन भगवान द्वारा बताए गए बुनियादी ढांचे की सीमाओं में ही होना चाहिए और उसका क्रियान्वयन समान रूप से हो। विद्या ज्योति के 2 टीचर्स को हम जरूर ट्रेन करें बाल विकास लेने के लिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल है हम बाल विकास गुरुज के लिए कि हम हर स्कूल में जाएं और उनकी कक्षाएं लें। इसीलिए अगर हर केंद्र में 2 बाल विकास गुरु हैं स्कूलों में, तो उन्हें हम बाल विकास के लिए ट्रेनिंग दें, जैसे कि वे स्वयं ये कक्षा को ले पाएं। साथ ही साथ ये जरूरी है कि जब हम इन स्कूलों में बाल विकास के कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वहां बैनर लगा हुआ होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो विद्या ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाया गया स्कूल और साथ में भगवान की फोटो। हिमाचल में मैंने देखा है कि ऐसा ही बैनर स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के समय में भी वो लगाते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है वार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं। इससे बच्चों को ये महसूस होता है कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमने बैनर मैंने यहाँ स्लाइड में आपको दिखाया है। इस तरह का बैनर अवश्य हम विद्या ज्योति स्कूल में लगाएं। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये भी हैं कि सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एवं कन्वीनर्स की भी बाल विकास कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, कन्वीनर्स हैं, वो जरूर बाल विकास अटेंड करें, तभी आप सबको ज्ञात होगा कि बाल विकास का कार्यक्रम किस तरह से गुरु लेता है। और इस बात को भी हम ध्यान में रखें कि एजुकेशन कोऑर्डिनेटर का जो पदभार है वो उत्तरदायित्व किसी जिम्मेवार व्यक्ति को ही दिया जाए। बाल विकास कार्यक्रम का ठीक से मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में उचित दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी की जाएगी। अब हम देखते हैं कि भगवान बाबा का दिव्य आदेश हम सब के लिए क्या है
ऑल इंडिया बाल विकास गुरुज कॉन्फ्रेंस जो कि 21 नवंबर 1979 में हुई थी, उसमें भगवान ने हम सबको अपना दिव्य आदेश देते हुए ये कहा था, बच्चों को सच्चाई के आनंदित रास्ते पर लेकर चलें। बच्चों के प्रसन्न चेहरे से अर्जित आनंद आपके चेहरे पर मुस्कान के रूप में प्रकट होना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान के जाल में मत फंसो। आप अपने कार्य को स्थिरता तथा ईमानदारी के साथ करते हुए इससे बच सकते हो। आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे मातृभूमि के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना में नायक बने। भगवान बाबा से हमारी प्रार्थना है कि भगवान इस नेक कार्य में हमारा मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करें। अंत में हम सभी की ओर से स्वामी के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। ये 5 वर्षीय बाल विकास योजना साईं आपके चरणों में है समर्पित। इसमें उत्साह व प्रेरणा बनकर सदा सहायक होना, मार्गदर्शन की लौ बनकर सदा चमकना। इस पवित्र यज्ञ में गुरु, माता पिता व अपने इन बच्चों की आहुतियों को साईं सदा सदा ही स्वीकार करना। जय साई राम। Om Shri Sai Ram. Neeta Didis, thank you very much. It's been very enlightening, and we have told people that we will be circulating this Hindi version for all those people who may not have been able to join. But this is very important, and this explanation in Hindi is so clear and so perfect that I'm sure it will be a great guideline for all the Bal Vikas gurus who do not understand English but are familiar with Hindi, at least in terms of understanding. Thank you, Neeta. Thank you very much, and God bless you very nicely. Rajesh, we will end with the Aarti. I have to request all the Bal Vikas gurus who are online just now that kindly ensure that all your colleagues who have not heard, जिन्होंने ये नहीं, जो बाल विकास गुरु जिसको नहीं सुन पाए हैं, उनके हर एक के घर तक ये हिंदी वर्जन जो है वो पहुंचाने की कोशिश हम पूरे दिल से करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हिंदुस्तान के सभी बाल विकास गुरु इसको शांति से सुने, ग्रहण करें और आचरण में लाने की कोशिश करें। इसलिए मैं जो भी 1000-2000 जो लोग हमें जुड़े हैं हमसे आज, वो सबसे दरखास्त करूंगा कि आपके नजदीक में, आपकी समिति में जहां भी जिन गुरुओं ने इसको नहीं सुना है, उन तक इसका रिकॉर्डिंग पहुंचाया जाए और उनको सुनाने की पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू। साई राम। साई राम। साई राम नीता। साई राम।
दया श्रीकर सर्वत्राणपते स्वामी सर्वत्राणपते आश्रितकल्पलतीका आश्रितकल्पलतीका आवद्बान्धव ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं मर्यादयु नीवे स्वामी मर्यादयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप शिव साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल हारति अंजक मंगल हारति अंजक मंगल दीवारे ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण